हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग हमने वहीं से शुरू किया है जहाँ से उस वाले ब्लॉग का एंड किया था। तो उसमें आपको दिखाया था कि जहाँ से हम कपड़े धुल रहे थे, तो यहाँ पर हम आए हैं अभी दोपहर में। आयुष आ गए थे कपड़े धुलने के बाद, तुरंत ही आयुष आ गए थे। टाइम हो गया था इनका कपड़े धुलते धुलते। तो फिर हमने इनको कपड़े बदलाए थे और खाना खिलाया था। बस इतना ही टाइम मिला था और फिर हमने शुरू कर दिया था। बस आधा घंटा के लिए रेस्ट किया था क्योंकि कमर दर्द करने लगी थी, बैठे बैठे काम किया था। तो फिर हमने अभी शाम के बज चुके हैं 3:30, तो इनको भी कपड़े पहना दिए हैं हमने। सर्दी लग रही थी और हमने भी कपड़े पहन लिए हैं। और आज हमें बनाना है आलू की कचौड़ी। तो फिर हम जल्दी से आलू रखेंगे जा कर के, क्योंकि आलू उबलने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम बाकी की जगह झाड़ू अभी नहीं लगाएंगे, पहले चूल्हे की सफाई करेंगे और आलू रख देंगे उबलने के लिए। और इसके बाद हम और सफाई करेंगे और जो भी बर्तन हैं हमारे थोड़े बहुत दोपहरी के, तो वो भी धुलेंगे जा कर के। तो पहले हम यहाँ का कूड़ा भर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था और कूड़ा भरते भरते हमसे आज एक गलती हो गई है, क्योंकि ये हमारी ही लापरवाही का नतीजा है। अब वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं आलू लेकर। तो आलू हम छील रहे थे ऐसे, क्योंकि छोटे छोटे आलू हैं और अभी कच्चे हैं आलू। तो बोरी में ऐसे पटक पटक के साफ़ करो तो बहुत ही जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। देखिए इनका छिक्कल निकल जाता है और जो भी हल्का फुल्का छिक्कल बचा है तो वो हमने ऐसे बोरी में रगड़ दिया है, जिससे ये जो भी है वो भी छूट गया था। तो सारे आलू हम साफ़ करके डोलची में डाल रहे थे और इसमें पानी रख लिया है। इसी में धो लेंगे और फिर हम रखेंगे जाके, क्योंकि अभी जो आलू हैं तो इनमें मिट्टी ज़्यादा चिपकती है। नए आलू खुद के आते हैं तो इनमें मिट्टी ज़्यादा रहती है। तो इनको हम 2 बार पानी में धुलते हैं खूब अच्छे से रगड़ के और फिर पानी में रखते हैं उबलने के लिए। तो ये गए थे दुकान पे, तो इनको दिया था हमने रुपए। तो ये बिस्कुट लेके आए हैं, तो एक पैकेट खा लिया था और एक रख दिया था बाद के लिए, और बाकी के पैसे उन्होंने वापस कर दिए हैं। और फिर हम आ गए यहाँ ये सफाई करने के लिए, क्योंकि अब हमने आलू चढ़ा दिया है। और आयुष हैं, ये देखो मोबाइल के सामने कैसे डांस कर रहे हैं। जानते हैं कि इसमें दिखाई दे रहा है, वीडियो बन रहा है, तो इसीलिए मोबाइल के सामने आकर ऐसे ही डांस कर रहे थे। और यहाँ जो भी कपड़े पड़े रहते हैं दोपहर में, वो भी मैंने सब तहा के रख दिए हैं। और अब खटिया को उठा के रख देंगे यहीं पर और फिर हम लगाएंगे झाड़ू यहाँ की। और यहाँ की झाड़ू लगाया, और इससे पहले मैंने चूल्हे की राख भरी थी। तो मुझसे आज ये गलती हो गई ये कि मैंने जिससे कूड़ा भरा जाता है तो इसी से आज मैंने राख भर दी थी, क्योंकि राख ठंडी हो गई थी तो इसीलिए हमने भर दिया। हमको बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रही थी। और इसके बाद हम लेके आए और तसले में ही मैंने उसको रख दिया, झाड़ू भी रख दिया कि यहाँ ये झाड़ू भी लगा लेंगे और इसके बाद फिर कूड़ा भर ले। और हमको याद नहीं रहा तब तक उसमें पता नहीं कहाँ से थोड़ी सी आग थी। तो ये देखिए बीच में थोड़ा सा जल गया है, मतलब बीचों बीच में इसमें छेद हो गया और ये जलने लगा। जब इससे धुआं निकला तब आए उसने बताया कि मम्मी ये जल रहा है। तो हम दौड़ के आए, उसमें पानी डाला तब ठंडा किए। तो इतनी थोड़ी सी लापरवाही से इतना नुकसान हो गया। ये देखिए हम उसी को बार बार देख रहे थे कि जब भरा था तब तो बिल्कुल आग नहीं समझ में आ रही थी, बिल्कुल ठंडी थी। लेकिन बाद में यहाँ पर ये थोड़ा सा जल गया है। और ये देखिए कपड़े जो भी पड़े हैं छत पर, तो ये अब हम उतार के लाएंगे। और बाकी के कपड़े छत पे पड़े हैं ऊपर की साइड, और बड़े बड़े वाले कपड़े थे वो नीचे की तरफ लटका दिए थे। और जो छोटे छोटे कपड़े थे ये छत पे फैला दिए थे। तो सूख गए हैं, कुछ कुछ बाकी हैं कहीं कहीं पर हल्के हल्के। तो सारे समेट के ऐसे ही रख देंगे और सुबह फिर से धूप में डाल देंगे, हल्की सी धूप दिखा देंगे, इसके बाद इनको रखेंगे। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, हम उठा भी नहीं पा रहे हैं सारे कपड़े, देखिए कितने सारे हैं। और फिर हमने यहाँ पर आलू भी निकाल लिया है और अब हम बनाएंगे आलू का भरता। तो सारे आलू मैंने भगोने से पलट लिए हैं। तो देखिए छील कर रखने से यही आराम होता है कि अब हमको छीलना भी नहीं पड़ेगा। और गरम गरम है तो इनको हम गिलास से फोड़ लेंगे, जल्दी से फूट भी जाएंगे। और इसके बाद हमने फिर बाद में बनाएंगे कचौड़ी। आटा भी हमने लगा के रख लिया है और धनिया मिर्च अभी काटी नहीं है, जब इसी में काट लेंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, इतनी देर से काम ही कर रहे थे। तो फिर हमने सोचा चलो जब आलू पोड़ लेंगे इसके बाद हम धनिया और मिर्च को काट लेंगे।
तो आलू भी हमारा फूट गया है। और जब हम गरम गरम आलू फोड़ते हैं तो बहुत ही जल्दी से और अच्छे से फूट जाता है। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है और बिल्कुल रोड़ी भी नहीं रहती है, मतलब बिल्कुल महीन महीन, जितना चाहें आप कर सकते हैं ऐसे। तो फिर हमने इसी में धनिया भी काट लिया और मिर्च भी काट लिया है इसी में। और इधर हम जो भी सामान इधर उधर रखा रहता है ना, तो बार बार उठ के जाना पड़ता है। तो नमक का डब्बा ऊपर रखा था, तो चूल्हे में बैठ जाओ फिर भी कहीं ये कहीं वो उठ उठ के जाना पड़ता है। तो ऐसे ज़्यादा गुस्सा लगती है और टाइम भी बहुत लगता है जब इधर उधर ढूंढना पड़ता है। लेकिन करें क्या, भी उठा के तो लाना ही पड़ेगा। और इसके बाद जब तक हमने आलू तैयार किया था भरता, तब तक हमने दूध भी चढ़ा दिया था, लग के आ गया है। तो दूध भी इधर हमारा पक रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोग, आप लोग जानते हैं जैसा कि मैंने बताया है कि मेरे यहाँ सभी लोग कचौड़ी दूध में पसंद करते हैं। दूध भरी वाली रोटी हो, पराठे हो आलू के भरे या कचौड़ी हो, तो सभी लोग दूध में खा लेते हैं। और किसी किसी को तो दही में पसंद होती है, मुझे दही में पसंद है। लेकिन अब यहाँ सब लोग खाते हैं तो मेरी भी आदत पड़ गई, कभी कभी खा लेते हैं मगर हमेशा नहीं। तो कचौड़ी भी थोड़ी सी हमने भर के रख ली है, क्योंकि दूध भी पक गया है। तो हमने सोचा थोड़ी सी भर के रख लेंगे, तो साथ में जल्दी जल्दी से डालते जाएंगे। और आज हम कचौड़ी जैसे ही बना रहे थे, एक बार जितनी पकती थी तुरंत की तुरंत खाने में चली जाती थी। सभी लोग बैठे थे तो ऐसे एक एक दो दो सभी को मिल रही थी। तो ऐसे खाना खाने में भी अच्छा लगता है और बनाने में भी अच्छा लगता है। हम फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। तो हम फटाफट से बनाए थे, सभी को दे दिया था। बस लास्ट में जो बची थी वो हम ही बचे थे, तभी बची थी, बाकी सबको इकट्ठे दे दिया था। इधर सभी लोग खाना खा रहे हैं और इधर बातें भी कर रहे हैं। आयुष बैठे हैं, आयुष के पापा भी बैठे हैं साइड में। तो वो बोल रहे हैं मोबाइल यहाँ क्यों रखा है, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, बताया नहीं, हमने कहा रख दिया है। और मेरे मोबाइल में कवर है जो बंद वाला है, तो हम कैमरा चालू करके और कवर बंद करके रख देते हैं, जिससे उन्हें किसी को दिखाई ना पड़े कि क्यों रखा है यहाँ पर। तो वही पूछ रहे थे तो हम कुछ बात घुमा दिया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं। और फिर देखिए सभी लोग खा चुके हैं, बाकी थोड़ी ही कचौड़ी बची है बनाने के लिए। और ये भी देखिए हमारी कितनी अच्छी कचौड़ी पकी हुई है। बिल्कुल धीमी धीमी आंच में पकाते हैं। जब भी हम आलू की कचौड़ी बनाते हैं तो बिल्कुल धीमी धीमी आंच में पकाते हैं, बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए, तभी खाने में अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाए, लेकिन आलू की कचौड़ी जब भी बनाते हैं, कचौड़ी किसी भी चीज़ की बनाए बस हल्की हल्की सी पकाते हैं। और यहाँ पर दोपहर की जो रोटी रखी थी तो इसको भी मैंने इसमें तला था, क्योंकि जो इसकी पूड़ी बनती है तो ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती हैं। आप इसको चटनी के साथ या फिर आप इसको कुछ भी ना हो तो इस पर नमक लगा कर खाइए, ये बहुत ही अच्छी लगती है। अगर कड़ू नमक पिसा है लहसुन वाला तो बहुत ही टेस्टी लगेगी लहसुन वाले नमक के साथ। तो हमको पसंद है बहुत ज़्यादा। और जब मेरी ननद जी आती हैं तो वो भी बहुत खाती हैं, तो वो भी कह देती हैं भाभी बनाइए। आलू की वो रोटी अगर रखी होती तो बोल देती हैं दी भाभी तेल में डाल दीजिए, क्योंकि उन्हें भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो हम दोनों लोग खाते हैं। तो देखिए ये हमने 2 रोटियां बनाई है, क्योंकि हम ही अकेले खाएंगे, बाकी सब लोग खा चुके हैं। तो देखिए बिल्कुल, लेकिन इनको गरम गरम ही खाना अच्छा लगता है। अगर रख देंगे तो फिर ठंडी हो जाएंगी, फिर ये टाइट हो जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, कुरकुरी नहीं होंगी। तो इसीलिए इनको गरम ही खाओ तभी अच्छी लगती हैं। और कचौड़ी भी हमारी बन के रेडी हो गई हैं और आप लोग भी खा लीजिए आकर के। हमने तो भी खा लिया है। और इसके बाद हम आ गए हैं चूल्हे की पुताई करने के लिए। तो यहाँ पर हमने कूड़ा भी भर लिया है। आग जब तक हमने खाना खाया था तब तक हमारी आग ठंडी हो गई थी और हल्की फुल्की थी, तो मैंने भर दिया था। और यहाँ पर हम थोड़ी सी मिट्टी लेके आए हैं और इस बोरी में चूना है जो भी बचा है, तो हम इसको इसी पुताई जब करते हैं तो इसमें डाल देते हैं। मेरा चूल्हा इसीलिए सफ़ेद रहता है बिल्कुल। और अभी थोड़े दिन से इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, ऐसे ही पुताई कर देते थे पानी डालकर। तो देखिए काला काला सा हो गया है। तो आज हमने मिला लिया है, थोड़ी सी मिट्टी को फोड़ लिया है, बाकी ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि कल तक पूरी ही भीग जाएगी तो पूरा मिल जाएगा पानी में। तो आज इतनी अच्छी पुताई नहीं होगी, लेकिन अगले दिन जैसे ही हम कल करेंगे पुताई, और कल या परसों में जब भी हम पुताई करेंगे तो जब तक इसमें मिट्टी चलेगी तब तक खूब अच्छी पुताई होगी। बिल्कुल साफ़ और सफ़ेद चूल्हा रहता है पुताई करने में। और यहाँ पर हम कंडे वंडे ज़्यादा फोड़ते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुरखुरा भी हो गया था। और 2-3 दिन से मिट्टी नहीं डाली है तो चूल्हा बिल्कुल खुरखुरा ऐसा हो गया था, मतलब पानी डालो तो पुताई चिकनी नहीं हो रही थी, खुरखुरी थी और मिट्टी उचड़ सी रही थी। तो इसीलिए आज हमने फिर से मिला लिया, क्योंकि अब पुताई कर देंगे
1-2 दिन, तभी इसमें चिकनापन आएगा। और यहाँ पर हम ये देखिए जूते लेके आए हैं। यही जूते हम पहन के सर्दियों में बर्तन धुलते हैं। तो ये जूते इन्हीं के हैं, ये जो ड्यूटी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे गांव के बिल्कुल पास से हाईवे गया है। तो सभी लोग हाईवे में काम करते थे। जब यहाँ पर काम होता था तो यहाँ पर ड्यूटी करते थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड की, कोई वहाँ पर प्लांट में, कोई कहीं पर, मतलब सभी लोग करते थे ड्यूटी। तो मेरे पापा भी करते थे, ये भी करते थे। तो ये जूते उनको मिले थे काम करने के लिए। तो जब काम हो जाता है तो ये जूते वहाँ पर नहीं जमा होते हैं, जैसे इनके पैसे बढ़ते हैं। जैसे कि जो भी चीज़ें वैसे मिलती थी तो वो तो जमा हो गई, लेकिन जिनके पैसे पड़ते हैं तो वो फिर वापस नहीं ली जाती हैं। तो ये वही जूते हैं। और इसमें इतनी आराम रहती है कि जब हम धुलते हैं बर्तन तो इनमें मोजे नहीं गीले होते हैं। इनमें पानी पड़ता है ऊपर से और ऐसे ही साफ़ हो जाता है, अंदर नहीं भीगते हैं। ये कपड़े के नहीं है, ऊपर से बिल्कुल टाइट हैं। तो जब ये लोग खेतों में भी काम करते हैं, कुछ वैसा होता है जैसे आलू की खुदाई हुई या फिर और कुछ काम, तो जूते पहन के जाते हैं तो ये भीगते नहीं हैं और मिट्टी भी अंदर पैरों में नहीं जाती है। तो हैं तो पहन लेते हैं, जब नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही। और अब हम आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो आज ज़्यादा बर्तन नहीं है क्योंकि कढ़ाई हमने उठा के रख दी है, उसी में सब्ज़ी बना लेंगे। क्योंकि हम जब पकवान बनता है तो कढ़ाई को रख देते हैं, उसी में सब्ज़ी बना लेते हैं। और थोड़े ही बर्तन थे तो फटाक से धो लिए, झाड़ू भी लगा लिया है यहाँ पर। और इसके बाद हम इतने टाइम थोड़ा सा अपना मुँह धो के तब अंदर जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन काम करो तो सारे चेहरे पर थोड़ी धूल मिट्टी भी लग जाती है। तो इतने टाइम धोकर जाते हैं तो पूरा दिन, रात में चेहरे पे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। क्योंकि पूरे दिन की जो भी वैसे भी कुछ लगाओ या ना लगाओ तो चेहरा बिल्कुल रूखा रूखा सा हो जाता है। और सर्दियों में तो हम अपने चेहरे की ज़्यादा ही थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे दाने भी निकल आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए हम आ गए हैं यहाँ अंदर। यहाँ पर सब लोग बातें भी कर रहे थे, आयुष और आयुष के पापा। और हमने फिर थोड़ी सी वैसलीन लगा ली, तो वही पूछ रहे थे कि ख़त्म हो गई। तो हमने कहा अभी नहीं भाई, अभी तो लाए हो, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा एलोवेरा मिला लिया है इसी में, और यही हम हर रोज़ लगाते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। धन्यवाद।